ओ गुजरती रही इम्तिहानों से, गंदी नज़र वाले मेहमानों से, ओ जलती रही ज़मानों से, वो आज फिर से डर के आई घर है दुकानों से। कोई कहता लक्ष्मी है तो कोई कहता बरकत हुई है, कोई कहता बोझ उसको तो कोई कहता मुबारक हो बेटी हुई है। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेली निकली थी, एक ऐसा तर्क है। ओ जानवर उस वक्त कपड़े उसके लिए क्या फ़र्क है, जो बैठी थी माँ बाप के पलकों पे, वो खून में कहीं लेटी हुई है, मुबारक हो आपके घर बेटी हुई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त 2024 हमारे देश भारत को आज़ाद हुए 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या सही मायने में हम लोग आज़ाद हो गए हैं? खासकर लड़कियों की जो दशा पहले थी वही दशा अब हो रही, उससे भी बुरी हो रही है, क्योंकि कहीं कोई जला दे रहा है, कहीं कोई मार दे रहा है, कहीं रेप हो जा रहे हैं। और हमारे देश का सिस्टम इतना खराब है कि अगर किसी के साथ कुछ हो जा रहा है तो उसको न्याय जस्टिस नहीं मिल पा रही है। ऐसा कोई कानून नहीं बन रहा है जिससे कि लड़कियों की स्थिति में थोड़ा भी सुधार आए, लेकिन पहले से और ख़राब होती जा रही है, खासकर इंडिया में। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों का अधिकार हो गया है जन्मजात की लड़कियों को सताना, औरतों को मारना पीटना, उन्हें जलाना। कोलकाता में जो रेप हुआ है उसको लेकर पूरे भारत में एक खबर हवा की तरह फैल गई है। जो भी इस खबर को सुन रहा है सहम जा रहा है कि उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। एक उसका दर्द एक लड़की ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। मैं अपनी मम्मी को एक खबर बताई तो वो कहने लगी कि तुम तो कहती हो कि मैं अकेले रहूंगी, अकेले ऐसे समाज में अकेले रह पाओगी? लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे कुछ हो जा रहा है कि जो पेरेंट्स हमारे हैं बाहर हमें पढ़ने के लिए भेजेंगे, कुछ काम करने के लिए भेजेगा, जब हम अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है तो कहीं सेफ रह सकते हैं? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं और जिनकी बच्चियां हैं लड़कियां, उनसे यही कहना चाहूँगी कि उनको नाच गाना डांस कुछ भी सिखाने से पहले आप उनको सेल्फ डिफेंस होना सिखाइए, क्योंकि ये सब तो बदलने वाला नहीं है और सिस्टम तो काम इस पर करेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हमें अपने बच्चे जितने लोगों को लड़कियों उन सबको सेल्फ डिफेंस बनाना होगा, क्योंकि अगर सेल्फ डिफेंस रहेंगी तो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लेंगी। जब देश में कुछ ऐसे केसेज आ जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि शिक्षा का अभाव इस वजह से ऐसा कुछ होता है, लेकिन ज़्यादातर अब देखा जा रहा है कि जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, वही सब ये सब ज़्यादा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में शामिल है। आज के समय में लड़की होना भी गुनाह हो गया कि जब किसी के घर लड़की पैदा होती तो सब कहते हैं कि आपके घर लड़की पैदा हो गई, आप समझ लिए आपको जिम्मेदारी बढ़ गई है, और तभी से उसके ऊपर ये थोप दिया जाता है कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। उनके हिसाब से लड़कियों का काम होता है कि वो अपने घर की इज्जत बनाए रखें, लेकिन आज के समय में लड़कियों पर नहीं लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको सिखाना कि लड़कियों के साथ कैसा बिहेवियर करना, कैसा उनके साथ बर्ताव करना है। जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर लड़कियों के बजाय लड़कों पर ध्यान दे तो ऐसे अपराध कभी नहीं होंगे। आज के समय में एक लड़की दुनिया को तो छोड़िए अपने घर में सेफ नहीं। मेरे घर से कुछ दूर की बात है, एक लड़के ने अपनी सगी बहन का ही रेप कर दी, फिर उसके बाद मर्डर कर दिया रेप करने के बाद। और अगल बगल वाले कहते हैं ठीक है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो अच्छी लड़की नहीं। अगर एक लड़की के साथ कितना भी बुरा हो जाए, उसको मार भी डाले, रेप हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये समाज ऐसा है कि गलती लड़की की ही देगा। जो आप लोगों को अभी बताई कि एक लड़के ने अपने सगी बहन का रेप कर दिया, उसको सजा होने के बाद उसके पेरेंट्स उसको जमानत पर छुड़ा लाए और वो कहने लगी कि यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही तो हम लोगों का बुढ़ापा पार लगाएगा। ऐसे पेरेंट्स की वजह से ही लड़के ऐसा काम करते हैं, वो पहले से उनको सिखाते नहीं और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। दो चार लोगों के सोचने से समाज में सुधार नहीं आएगा, इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ मैं छत पे गई थी झंडा टांग के आई हूँ, तो यहाँ यूपी में हर घर तिरंगा योगी जी ने अभियान चलाया, तो सबके घरों में एक झंडा मिला है टांगने के लिए। खाना बनाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ घर का सारा काम करने। मेरी यहाँ बुक्स इधर उधर फैली थी, तो इस वजह से सोची कि सबको समेटने के बाद झाड़ू लगाऊंगी और फिर उसके बाद नहाने जाऊंगी, फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी।
हेलो एवरीवन। अब मैं जो है आज का टारगेट दोपहर वाला बना ली कि मुझे क्या पढ़ना है। तो मैंने टारगेट में जा रही हूँ सेकंड स्लॉट में टेक्सटाइल स्टार्ट कर। टेक्सटाइल में मैं ये फिनिशिंग पढ़ूंगी। फिनिशिंग से ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा फिनिशिंग कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। इसमें मैं टेक्सटाइल से फिनिशिंग चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर फिनिशिंग वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हर साल 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नैपिंग क्या होता है। नैपिंग में क्या होता है, इसका मतलब होगा नैपिंग में रोएं उठाना होता है। वहीं वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। इसको कैलेंडरिंग कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे जो मतलब क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपको हर हाल में इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, आप लोगों को एक बात बतानी है, जिन लोगों को आरडीए का चाहिए था पीडीएफ, मतलब कि वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर रही थी, तो वही मैं आज शेयर कर दी हूँ मॉर्निंग में ही। तो आप लोग जिन लोगों को नहीं मालूम, जिन लोगों के पास पहुँचा नहीं, वो जाके राइट कर सकते हैं। अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दूँ। सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। होम मैनेजमेंट में मेरा चैप्टर पुष्प सज्जा है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। इस चैप्टर से इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी देवतक होती है, मतलब स्वर्ग का। जैसे कि इकेबाना एक टहनी होती है, उसमें 3 प्रकार की टहनी होती है, एक शिन्सो हाइकी। तो इन सब का कोई न कोई मतलब होता है तीनों का। तो वही क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। जिन जिन लोगों को नहीं मालूम वो लोग एक चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये चैप्टर मेरा बस कंप्लीट होने ही वाला। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन बड़ा उतना नहीं है। इस टाइम रात के 8 बज रहे। अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ूंगी। इस टाइम हम लोगों के यहाँ लाइट बहुत प्रॉब्लम हो रही है कुछ महीनों से। इस वजह से देखिए लाइट है नहीं, तो अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। ये मेरा लास्ट स्लॉट है और लास्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से विटामिन बी चैप्टर ली हूँ। हम लोगों के यहाँ कल से ही पता चल गया था कि लाइट जो 24 घंटे के लिए नहीं आएगी। जो मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम मैं बिना फ़ैन चलाए गर्मी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस वजह से मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है बोलने के लिए। मैं वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए और एक दिन के लिए भी अपनी स्टडी को रिप्लेस मत करिएगा, क्योंकि अगर एक दिन भी छूटेगा आपका जो भी सिलेबस मतलब पढ़ाई में, समझ लीजिए आप कितने लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो आप पीछे नहीं रहना चाहते तो अपनी स्टडी एक दिन के लिए भी मत छोड़िएगा।